नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, नीला ड्रम एक ऐसी लहर लेकर आया है जिसने न जाने कितनी मासूम जाने इस दुनिया में ले ली। मुस्कान के मेरठ वाले इंसिडेंट से ये नीला ड्रम फेमस हुआ और अब लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर हम सभी के सामने नीले ड्रम की कहानी सामने आई है। लखनऊ में एक एरिया है आशियाना। वहाँ पर मानवेंद्र सिंह, जो कि 12 पैथोलॉजी के मालिक थे, 3 शराब की उनकी दुकानें थी, 50 साल की उम्र, अपने बेटी के साथ रहते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी और अपने बेटे को डॉक्टर बनाने की चाहत थी। पत्नी का देहांत 9 वर्ष पहले हो गया था, तो बेटा बेटी और साथ ही में एक भाई के साथ रहते थे। भाई का परिवार जो है नीचे वाले फ्लोर पे रहता था। 3 मंजिला मकान और अच्छा खासा मकान और अच्छा बढ़िया परिवार। ना पैसे की कमी, ना किसी चीज़ का कोई ऐब। अच्छा खासा जो है जीवन यापन सभी का चल रहा था। लेकिन 20 फरवरी 2026 की वह काली रात आती है, जिस रात को एक ऐसी घटना घटती है जो कि पूरे देश को दहला देती है और नीले ड्रम का सिलसिला जो है बरकरार रखती है। वह क्या घटना घटी? मानवेंद्र सिंह अपने बेटे अक्षत सिंह के साथ रहा करते थे। अब 20 फरवरी 2026 को रात को वो जो है एक पार्टी से आते हैं। उसके बाद 21 फरवरी की सुबह होती है और मानवेंद्र सिंह जी अपने एरिया में अच्छी खासी दोस्ती थी, हंसमुख मिजाज के थे, सबसे जो है घुल मिल कर रहना, सबसे अच्छे से बात करना, तो उनकी दोस्ती अच्छी खासी थी। और सुबह सुबह जो है वो अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, अपने एरिया के चक्कर लगाते थे, फिर उसके बाद जो है अपने काम पर जाया करते थे। तो 21 फरवरी की सुबह उनके दोस्तों ने अक्षत से पूछा कि अक्षत, ये बताओ पापा कहाँ हैं? तो अक्षत ने जवाब दिया, पापा सुबह सुबह जो है दिल्ली के लिए निकल गए हैं और वो 2 दिन बाद लौटेंगे। अच्छा, इससे पहले अक्षत से पूछने से पहले फ़ोन भी वो मिला चुके थे दोस्त। तो 3 नंबर थे, वो 3 नंबर जो है स्विच ऑफ आ रहे थे, तो उन्होंने अक्षत से पूछ लिया। अक्षत का ये कहना, उन्होंने फिर फ़ोन मिलाया कि लाओ ज़रा बात कर लें कि कहाँ तक पहुँचे सारी चीज़ें, लेकिन फ़ोन जो है स्विच ऑफ ही आया। तो ये हुआ कि जो है हो सकता है सुबह जल्दी निकले हैं, थोड़े सो गए होंगे ट्रेन में, और जब पहुँचेंगे तो जो है फ़ोन ऑन पे बात हो ही जाएगी। सब ने जो है आई गई बात कर दी, सब अपने काम पे निकल गए। अब क्या होता है,
अरे 21 फरवरी की रात आती है, कोई खबर नहीं है। समझिए, अक्षत ने कहा है कि पापा कहाँ गए हैं, काम पर गए हैं। और उस दिन एक मीटिंग भी थी उनकी एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ। समझिए, और वो मीटिंग इस तरीके से कैंसिल नहीं करते थे, किसी ना किसी को बता के तो जाएंगे ही। तो ये हुआ कि 21 फरवरी की जो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी वो भी जो है एक तरीके से कैंसिल हो गई। दूसरी बात, किसी को ये नहीं पता कि वो दिल्ली तो गए, लेकिन तीनों नंबर उनके स्विच ऑफ क्यों लगातार बता रहे हैं, और वो असल में इस समय है कहाँ। अगर जो है फ़ोन डिस्चार्ज हुआ तो 3 नंबर जो है एक साथ डिस्चार्ज हो गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो है अगर डिस्चार्ज हो रहे हैं तो जो है उन्होंने चार्ज क्यों नहीं किया। तो कई सारे सवाल जो है सभी के मन में खड़े हो गए। अब सबने जो है कोशिश ये करी कि सब लोग एक जगह जो है इकट्ठा हों। तो दोस्त इकट्ठा हुए, साथ ही साथ जो है चाचा भी इकट्ठा हो गए, मानवेंद्र सिंह के जी के भाई। उन्होंने अक्षत से फिर पूछा कि ये बताओ कहाँ गए पापा। तो अक्षत ने कहा कि दिल्ली गए हुए हैं और सुबह सुबह निकल गए थे, रात में आए थे पार्टी से, निकल गए थे, ये बता के गए थे 2 दिन में आ जाऊंगा। तो कहने लगे फ़ोन ट्राई किया, कहने लगा मैंने ट्राई किया, फ़ोन पापा का स्विच ऑफ आ रहा है। बड़े आराम से उसने बोला। अब ये सबने जो है ट्राई किया हुआ था, तो सबने कहा अब ऐसे तो जो है फ़ोन स्विच ऑफ उनका आता नहीं है, वरना सुबह सुबह जो है किसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज, किसी को कुछ, किसी को कुछ, और स्टेटस अपडेट किया करते थे। कुछ ना कुछ जो है लगा ही रहता था, दिन भर में जो है सब दोस्त यारों से जो है मुलाकात हुआ करती थी। और एकदम से बिल्कुल शांत हो जाना, ये चीज़ जो है सबको अटपटी सी लगी। तो सबने कहा कि मानवेंद्र जी के लिए क्या करना चाहिए, हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका कुछ अता पता नहीं, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है और कल रात से हम लोगों ने नहीं देखा है उनको, और अब जो है रात हो गई है। तो ये हुआ कि 21 फरवरी की रात को जो है पुलिस कंप्लेंट करी गई। मानवेंद्र सिंह जी के नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया, जिसका नाम था मानवेंद्र मिसिंग अपडेट। ये सोसाइटी वालों ने ही जो है बनाया, जो एरिया में लोग रहते थे और उनके दोस्त यार थे, कि कोई भी अब छोटी से छोटी खबर हम लोगों को मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे बता देंगे। अब बात ये होती है कि पुलिस ने जो है तुरंत तहकीकात शुरू करी। बताया, अक्षत साथ में गया था, दोस्त गए थे मानवेंद्र जी के, और जो है भाई गए थे, और साथ में अक्षत गया था। अक्षत ने बकायदा जो है क्या किया, उस इंसिडेंट को बताया कि क्या क्या हुआ था, और उसके बाद उसने जो है वहाँ पे सिग्नेचर भी खुद ही करे और कंप्लेंट लिखवा के घर आ गया। अब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि मानवेंद्र सिंह जी गए कहाँ। धीरे 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 करके जो है समय का पहिया आगे बढ़ता जा रहा है, और जो है मानवेंद्र सिंह जी का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है। 23 फरवरी, 2 दिन बीत गए। 21 फरवरी को कुछ नहीं पता, 22 फरवरी को कुछ नहीं पता, 23 फरवरी को जो है सोसाइटी में ही एक इंसान को ये ध्यान आता है कि यार सीसीटीवी कैमरा जो है इनके घर का देखा जाए। मानवेंद्र सिंह जी जो है गए तो गए कहाँ, अक्षर जैसे बता रहा है, अच्छा घर में लड़का ही बता रहा है, तो लड़के के ऊपर जो है
कोई कैसे शक करेगा जब लड़का ही जो है साथ में गया हुआ है। मिसिंग कंप्लेंट जो है अपने पिताजी के खिलाफ दर्ज कराई है, तो कैसे जो है ये लड़का झूठ बोल सकता है। लेकिन पता नहीं, कुदरत का खेल। और जो है उन्होंने क्या किया, पड़ोसियों ने कहा कि लाओ सीसीटीवी कैमरा जो है हम लोग देखते हैं। सीसीटीवी कैमरा जो है जब खंगाला गया, तब ये सामने आया कि 20 फरवरी की रात को मानवेंद्र सिंह जी घर के अंदर तो लौटे हैं, लेकिन 21 फरवरी की सुबह या 20 फरवरी की रात में ये जो है घर से बाहर नहीं निकले। फिर ये हुआ 22 फरवरी को देखा जाए तो देखा 22 फरवरी को भी नहीं निकले। ये हुआ 23 फरवरी को देखा जाए, पता चला 23 फरवरी को भी नहीं निकले। तो मानवेंद्र सिंह जी क्या 20 फरवरी की रात में जब घर में घुसे तो उसके बाद कैसे दिल्ली पहुंच गए बिना घर से निकले हुए। तब जो है पहली बार अक्षत के ऊपर शक दौड़ा कि ये अक्षत जो कहानी बता रहा है क्या वह सही है। अब ये बात जो है अक्षत से पूछी गई और उधर जो है पुलिस को भी बताया गया कि ऐसी ऐसी बात है। पुलिस अक्षत को जो है पकड़ती है। उसके बाद जो है थाने ले जाकर उससे पूछताछ करी जाती है कि बताओ क्या बात है, पापा कहाँ हैं तुम्हारे। तो अक्षत बताता है पापा दिल्ली गए हुए हैं, सारी चीज़ें। लेकिन पुलिस उसके लड़खड़ाते हुए शब्दों को समझ जाती है कि इसने कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला किया है। पुलिस फिर से जो है पूछती है, अक्षत बताओ कहाँ है पापा। तब अक्षत जो कहानी और बातें बताता है वो सभी को झकझोर के रख देता है। असल में बात ये हुई कि 20 फरवरी की रात को जब मानवेंद्र सिंह जी लौटते हैं पार्टी से, तो अक्षत जो है उस समय जग रहा होता है और मानवेंद्र सिंह जी जो है अपने कमरे में पहुंचते हैं। जब वह पहुंचते हैं तो अक्षत से बात करते हैं और पूछते हैं उससे, ये बताओ तुमने आज दिन भर क्या किया। तो अक्षत बताता है कि मेरा दिन इस तरीके से बीता। उसके बाद वो ये कहते हैं कि तुम जो है नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब वो तैयारी कैसी चल रही है। अच्छा, अक्षत के मन में डॉक्टर बनने की चाहत नहीं थी। वह ये चाहता था कि पिताजी का जो पैथोलॉजी का कारोबार है, जो शराब की दुकानें हैं, मैं जो हूँ उसको चलाऊँ, साथ ही साथ एक रेस्टोरेंट भी खोल लूँ और जो है मैं उसको चलाऊँ और मैं बिजनेस करूँ। पिताजी ये चाहते थे कि मेरा लड़का जो है डॉक्टर बन जाए और डॉक्टर बनने के बाद जो है इस पैथोलॉजी के कारोबार को संभाले। डॉक्टर बनने के बाद ये यहीं पे जो है ऐसे ही संभालना चाहता था और वो ये चाहते थे कि अगर डॉक्टर बन जाएगा तो एक बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो पैथोलॉजी का कारोबार जो है हो सकता है और एक हॉस्पिटल में चेंज हो जाए। खैर पिताजी की ये सोच थी और लड़का जो है 2 अटेम्प्ट नीट के दे चुका था। अब बात क्या हुई, पिताजी ने उस रात को पूछा तो लड़के ने कहा कि मुझे देने का मन नहीं है। पिताजी को इस बात पर गुस्सा आ गया
उन्होंने जो है अपनी लाइसेंसी राइफल जो है निकाल ली और उसको डराने धमकाने लगे कि तुम दोगे कि नहीं दोगे, दोगे कि नहीं दोगे। अच्छा, इस बात से वो डर गया। उसने कहा, ये क्या पापा, मैं दूंगा दूंगा दूंगा, आप मुझे गोली ना मारिएगा। वो डरा धमका रहे थे। इकलौता जो है लड़का था। इकलौता लड़का क्या, मतलब दो बच्चे थे, है ना, लड़कों में जो है अकेला था। तो जो है वो जैसे ही डरा तो पिताजी ने राइफल नीचे कर ली और जो है राइफल जैसे ही उन्होंने अपने हाथ से छोड़ी, तुरंत जो है अक्षत ने राइफल उठा ली और जो है पिताजी की तरफ तान दी। और फिर उसके बाद क्या था, गोली चल गई। पिताजी जो है वहीं पर गिर गए। बुरी तरीके से उनकी मौत हुई और गोली की आवाज़ सुनते ही बहन, जो कि बगल के कमरे में थी, वो दौड़ती भागती हुई आती है, देखती है कि भाई ने ये क्या कर दिया। उसके बाद इतनी वह डर जाती है, सहम जाती है। और भाई तो भाई, उसने जो है डराया धमकाया कि अगर ये बात तुमने किसी को भी बताई तो तुम सोच लेना, मैं तुमको मौत के घाट उतार दूंगा। वह बहन, जो कि 17 साल की थी, वह डर जाती है और वो भाई बड़ी ही बर्बरता के साथ अपनी बहन को पकड़ता है और उसके बाद एक कमरे में, उसके कमरे में बंद कर देता है। फिर वो सोचता है कि अब पिताजी की लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो वो इंतज़ार करता है, किसका, सुबह होने का। इस दौरान जो है वह थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक किसको लेकर आता है, लाश को लेकर आता है। इंतज़ार क्यों कर रहा होता है सुबह का, क्योंकि उसको जो है ये मालूम चल चुका है कि ऊपर से नीचे तक लाने में उसकी हालत ख़राब हो गई है और पूरी लाश को एक बार में जो है वो इस घर से नहीं निकाल सकता है। तो उसको ज़रूरत थी आरी की, पिताजी को काटने के लिए। उसने क्या कार्य किया कि सुबह का इंतज़ार किया। सुबह जैसे ही होती है वह जो है आरी लेने पहुंच जाता है। आरी से पहले क्या होता है कि लोग उससे पूछ चुके होते हैं कि पिताजी कहाँ हैं। आरी लेकर आता है, काटता है पिताजी को और छोटे छोटे टुकड़े कहाँ पे फेंकता है, अमौसी के पास फेंकता है। तेज़ाब लेकर जाता है 5 लीटर और पेट्रोल लेकर जाता है। वहाँ पे जलाने की भी वह कोशिश करता है ताकि कोई भी जो है देख ना पाए। उसने जो है बॉडी को इस तरीके से काटा कि सर अलग किया, पैर अलग करे, हाथ अलग करे और जो धड़ का हिस्सा था वह धड़ का हिस्सा उसको कहीं छिपाना था। तो उसने जो है अपने ही घर में ग्राउंड फ्लोर पे नीला ड्रम देखा और वह नीला ड्रम जैसे ही उसने देखा उसमें उसने जो है पूरा का पूरा धड़ रख दिया ताकि कोई भी आए तो उसको जो है शक ना हो। 21, 22, 23 फरवरी लोग जो है उसी कमरे में आते हैं, उसी ग्राउंड फ्लोर पर जो है आसपास रहते हैं उस नीले ड्रम के। लेकिन किसी को भी जो है ये शक नहीं होता है कि अक्षत ने इस तरीके की हरकत कर दी है।
उसी ड्रम के इर्द गिर्द जो है सब लोग घूम रहे होते हैं, मानवेंद्र सिंह जी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं होता है कि अक्षत ने इस तरीके का घिनौना कृत्य जो है किया है। और उसके बाद जब ये सीसीटीवी कैमरा सामने आता है और सारी चीज़ें आती हैं, तब सबको पता चलता है कि अक्षत जो है अपनी हदों को पूरी तरीके से पार कर चुका है। इस दौरान क्या होता है कि जैसे कि बहन की बात हुई कि बहन ने सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी कि भाई ने किस तरीके से मौत के घाट पिताजी को उतार दिया। तो जब सुबह होती है तो ये भाई पूछता है अपनी बहन से, क्या तुम्हें भूख लग रही है? तो बहन जवाब देती है हाँ। तो सुबह सुबह पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है। वह पिज़्ज़ा आता है, दोनों बैठकर खाते हैं। उसके बाद ये जो है आरी और सारी चीज़ें करता है और उसके बाद खिलाने के बाद जो है अंदर ले जाके बंद कर देता है अपनी ही बहन को। फिर लोगों का आना जाना जो है शुरू हो जाता है, तो बहन जो है सबके सामने आ जाती है। इस दौरान जो है बहन अपनी दोस्त के यहाँ पढ़ने भी गई, तब भी जो है उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। ऐसा क्यों था? क्योंकि उसकी बहन इतना ज़्यादा सहम गई थी कि कुछ कहने को नहीं। एक पहलू ये है। दूसरा ये है कि वह अपने भाई को जो है शायद नहीं फंसाना चाहती हो कि अगर जो है मैंने अपने भाई को जो है सबके सामने ये नाम ले लिया तो मेरा भाई भी जो है कहाँ चला जाएगा इस दुनिया से। मेरी जो छोटी सी दुनिया है उस दुनिया से शायद दूर हो जाएगा। पिताजी को ये मार ही चुका है और शायद मेरी भी ज़िंदगी चली ही जाएगी। जो भी बात थी, खैर वो इस समय सामने नहीं आई। लोगों का ही ये एक पक्ष रहा। बात सीधी सी यही है। वो बहन अपने भाई की ये घिनौनी हरकत समाज को नहीं बता पाई, लेकिन सच छिपता नहीं है, सच सामने आ ही जाता है। धीरे धीरे करके इन्वेस्टिगेशन हुई और जो मोहल्ले वाले हैं उन्होंने ही सीसीटीवी कैमरा खंगाला और सच सबके सामने आया। पुलिस ने जो ड्रम था उसको अपने पास हिरासत में लिया और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सभी को पता चला कि इस तरीके की घिनौनी हरकत भी कोई लड़का कर सकता है जो कि 19 साल का है। और इतनी जो है अपराधी प्रवृत्ति जो छोटे छोटे बच्चों के अंदर आ रही है, वो ऐसा क्यों है? उसका सिंपल सा यही कारण है कि प्रेशर। एक आइसोलेटेड सोसाइटी का हिस्सा बनकर बच्चे रह गए हैं। पैसा होना सब कुछ नहीं होता है जीवन में। पैसा सबके पास होता है, लेकिन बात यही होती है कि जितना ज़्यादा बच्चे क्या रहें, एक्सप्रेसिव रहें अपने जीवन में, उतना ज़्यादा जो है वह क्या रहेंगे, इन सभी कृत्यों से दूर रहेंगे। बच्चे अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और माँ बाप जो है अपनी बातों के आगे उनकी बातें सुनना नहीं चाह रहे हैं। बच्चा नहीं करना चाहता था नीट की तैयारी, पिताजी जो है पीछे पड़े हुए थे। पिताजी की गलती इसमें अगर देखा जाए
तो बस खाली यहाँ पे ये है कि उन्होंने जो है उसके विचारों पर उस तरीके से तवज्जो नहीं दी कि वह किस माइंडसेट से इस समय उनसे बात कर रहा है। हर पिता यही चाहता है कि उसका बच्चा क्या रहे, जीवन में आगे बढ़े। वह अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते थे, जो कि एक नोबल प्रोफेशन है। पर बात यही है कि बच्चा उस स्टेट ऑफ माइंड में था ही नहीं जिस स्टेट ऑफ माइंड को वह समझ रहे थे। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी कर दिया। और 3-4 महीने पहले क्या हुआ था, कोई चोरी हुई थी, घर से ही गहने जो है गायब हुए थे। शक जो है नौकरानी पर गया, नौकरानी ने मना किया, इन्होंने जाके कंप्लेन लिखवा दी मानवेंद्र सिंह जी ने। फिर उसके बाद जो है पता चला कि अक्षत ने ही चुराया है, तो जो है कंप्लेन वापस ले ली कि अक्षत का नाम ना आ जाए। और उसके बाद जो है अक्षत के ऊपर जो है निगरानी रखने लग गए कि तुम जहाँ भी जाते हो, जो खाते हो पीते हो, ये है वो है फलाना ढिमकाना, चप्पे चप्पे की जो है एक तरीके से उसकी खबर लेनी उन्होंने शुरू कर दी। तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा क्या था, अपसेट था। और उसके बाद धमकाना और सारी चीज़ें, लोगों ने तो ये तक कह दिया कि लड़के ने प्री प्लान्ड मर्डर किया है। हालांकि इस चीज़ में जो है सच्चाई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वह चीज़ जो है अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसके अकॉर्डिंग वह चीज़ जो है एक गुस्से में किया गया कृत्य दिखाई दे रहा है, जो कि अचानक से घटा है। कि पिताजी जो है गुस्से में आए, उन्होंने राइफल तानी, उन्होंने छोड़ी तो लड़के ने जो है उठाकर पिताजी को मार दिया और अपने आप को बचाने के लिए जो है नीले ड्रम का सहारा लिया। ये नीला ड्रम बार बार जो है सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबको ये लग रहा है कि नीले ड्रम में जो है हम अगर किसी की लाश को रखेंगे तो हम बच जाएंगे। इंसान को ये नहीं समझ में आ रहा है, ये पूरी की पूरी कहानी वो लोग सुनते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हर कोई पकड़ा जाता है। आप गलत करेंगे तो आप पकड़े ही जाएंगे। इस चीज़ को आप समझिए और गहराई से समझने की कोशिश करिए। और माँ बाप से मैं ये फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया करके जो है अपने बच्चों की मानसिक स्थिति को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करें। और बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि भले ही आपका जीवन एक है, लेकिन माँ बाप आपका बुरा नहीं चाहते हैं। आप जो है प्यार से उनको समझाइए कि देखिए मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर मत बनाइए। माँ बाप भी समझें, अगर बच्चा नहीं करना चाहता है, ज़बरदस्ती का प्रेशर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप बच्चे को सेटल देखना चाहते हैं और बच्चा जो है सेटल हो ही जाएगा। बस बात ये है कि आप उसका साथ ज़रूर दें। आप अपने बच्चे का साथ दें और बच्चा इन चीज़ों को समझे कि माँ बाप आपका बुरा नहीं चाहते हैं। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे एक और नई किस्सा कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।